नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात कही जाती है कि सुपर पावर देश वो नहीं होते जो आपदा से डरकर मुंह मोड़ ले। सुपर पावर भविष्य में वो बनता है जो हर आपदा को अवसर में बदले और अपने लोगों तक फायदा पहुंचाए। यही पिछले 2 दिनों में हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि इस समय धरती का सबसे ताकतवर संगठन है G7 और G7 में 7 देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इसके अलावा इटली। इसके अलावा इसमें भारत भी एक ऑब्जर्वर मेंबर है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि G7 में तो 7 ही देश शामिल हैं, ये ताकतवर कैसे हो गया? इससे ताकतवर तो G20 है, क्योंकि इसमें 20 देश शामिल है, जिसमें रूस भी है, चीन भी है और ये 7 देश भी हैं। तो ऐसे में तो G20 सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि G20 में 20 भले ही देश शामिल हो, लेकिन कभी भी 20 के 20 देश एक मुद्दे पर सहमत होते ही नहीं हैं। वहां पर कभी बड़े फैसले नहीं लिए जाते। जबकि जो G7 है उसमें सारे लाइक माइंडेड देश हैं, यानी कि एक विचारधारा को फॉलो करते हैं और बड़े बड़े फैसले लेते हैं सहमति बनाकर, जिससे कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। और इसीलिए जब G7 की बैठक होती है तो दुनिया का हर एक देश इस पर निगाह बनाए रखता है। और इस बार भारत भी इसमें एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर शामिल हुआ है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं। अब हुआ यह कि G7 की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी रशिया पर, और इस बैठक में ऐलान यह किया गया कि रशिया पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध लगाया जाएगा। और यह प्रतिबंध ऐसा है जो रूस की सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ेगा। क्या है यह प्रतिबंध? दरअसल जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से रूस के पास जितने भी डॉलर के या यूरो के रिजर्व थे, उन सभी को फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि रशिया के पास डॉलर और यूरो है तो, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन रशिया के जो डॉलर फ्रीज किए गए हैं उससे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। रशिया बाकी देशों के साथ अब भी व्यापार कर रहा है। रूस अब भी दूसरे देशों से कुछ सामान खरीद रहा है और उसका पेमेंट भी सफलतापूर्वक कर रहा है, वो भी बिना डॉलर के। अब ये कैसे हुआ? कई लोग कहेंगे कि रूस अपनी करेंसी यानी कि रूबल से व्यापार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूबल से व्यापार सिर्फ यूरोपियन देशों के साथ हो रहा है। बाकी के बहुत सारे देश हैं जो रूबल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहां पर रूस क्या इलाज कर रहा है? रूस ये कर रहा है कि उसके पास बहुत ही बड़ा भंडार है सोने का। जी हाँ, रूस के पास बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व मौजूद है और वो सोने से व्यापार करता है बाकी देशों के साथ। इतना ही नहीं, रूस के अंदर बहुत सारी सोने की खदानें भी हैं, जहां से वो तेजी से सोना निकाल रहा है और बाकी दुनिया में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। और आज की तारीख में रूसी सरकार चल रही है, इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहला है तेल, दूसरा है रूसी गैस और तीसरा है रूसी सोना। अब G7 के देश इसी सोने पर वार करने जा रहे हैं। दरअसल G7 ने ऐलान किया है कि रूसी सोने पर अब बैन लगा दिया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में रूस दुनिया भर में अपना सोना नहीं बेच पाएगा। अब जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरी दुनिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं उठने लगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है, मार्केट से रूसी सोना गायब हो जाता है, तो सोने की कमी होगी, जिससे कि सोने के दाम आसमान छूने लगेंगे। और इसका असर सबसे ज्यादा भारत पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना आयात भारत में किया जाता है। और मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं कि ये G7 का फैसला भारत के लिए घातक कैसे था। मान लीजिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाता है सोना खरीदने के लिए। हम 1 ग्राम सोने का मान लीजिए $100 देते हैं, लेकिन अचानक से रूसी सोना गायब हो गया। तो सोने की डिमांड तो उतनी है, लेकिन सप्लाई कम है। इस वजह से सोने के दाम बढ़ने लगेंगे और जिसके लिए हम पहले $100 देते थे, हमें 120 या फिर $150 देने पड़ जाएंगे, जिससे कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी से खत्म होगा। इसके अलावा आप लोगों पर भी डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आपकी बेटी की शादी है, आपको सोना खरीदना था, अचानक से रूसी सोना बैन हो गया, तो आपको भी महंगा सोना मजबूरी में लेना पड़ेगा। आपकी जेब पर और बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों में भारत के सामने बहुत परेशानी आई। भारत ने हर परेशानी का मुकाबला जमकर किया है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।
दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि अगर रूसी सोना बैन हो जाता है तो इससे रूस को भी नुकसान होगा, रूस का रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिरेगा। ऐसे में रूस तेल और गैस की तरह सोने पर भी डिस्काउंट दे सकता है और भारत को अगर ये डिस्काउंट मिला तो भारत हर हाल में इसे लेने जाएगा। और आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख भी सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में रूस सोने पर डिस्काउंट का ऐलान कर सकता है। और मान लीजिए अगर 10% भी डिस्काउंट मिल गया ना सोने पर तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन है जिसे भारत को क्लियर करना होगा, वो ये कि G7 का जो ये समिट हो रहा है ना, जिसमें ये ऐलान किया गया है, इस बार इसमें भारत भी शामिल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि G7 के देश भविष्य में भारत को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत G7 की लाइन से अलग होकर यह फैसला लेता है कि हम रूसी सस्ता सोना खरीदेंगे तो भविष्य में भारत के G7 में शामिल होने की संभावना भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। और इसीलिए भारत को इस पूरे मामले को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करना होगा। जो G7 देश हैं उन्हें भी मनाना होगा और रूस से सोना भी लेना होगा। हालांकि आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या भारत सरकार ये कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।